अस्सलाम वालेकुम। मैंने कुछ दिनों पहले नेवल डिस्प्लेसमेंट के हवाले से एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 2-3 एक्सरसाइजेस बताई थी। आज मैं मज़ीद और एक्सरसाइजेस बताऊंगी और इसके साथ इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि नेवल प्रॉब्लम होती क्या है। नेवल प्रॉब्लम ये होता है कि नाफ जो है ना अपनी जगह से हट जाती है, ऊपर चढ़ जाती है और उसकी वजह से क्या होता है कि जिस पर्सन के साथ ये होता है उससे पेट में बहुत दर्द होता है, उसको मोशन आते हैं, उसको वॉमिट जैसा हम फील होता है और उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि ये प्रॉब्लम काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है उन्हें पता होता है कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। जब तक वो अपनी जगह पे नहीं आती है प्रॉब्लम में ही रहते हैं। जिन लोगों के साथ नेवल प्रॉब्लम होती है अगर आप उनसे बात करें या इसको ऑब्जर्व करें तो पता चलता है कि नेवल प्रॉब्लम के दौरान उनके पेट में बहुत दर्द होता है और अगर देखा जाए तो उन्हें गैस की प्रॉब्लम रहती है। और एक और वजह भी हो सकती है कि उन्होंने कोई वज़न उठाया हुआ हो। काफ़ी वज़न उठाने से भी ये जो नाफ होती है अपनी जगह से हिल जाती है और जिनके साथ ये प्रॉब्लम रहती है उन्हें तो कभी भी वज़न ज़्यादा उठाना नहीं चाहिए क्योंकि ये ऊपर नीचे होती रहती है और ये प्रॉब्लम में रहते हैं। अगर आप उसे चढ़वा भी दें ऊपर वो दोबारा हट जाती है अपनी जगह से। फिर इसके बाद ये प्रॉब्लम भी होती है कि आप ये देखें कि जो नेवल के इर्द गिर्द जितने भी ऑर्गन्स हैं क्या उनमें भी तो प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जो गैस का प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ख़त्म होना चाहिए। अब ये कि गैस का प्रॉब्लम क्या है कि उसकी वजह से नाफ ऊपर नीचे हुई है तो ऐसे में आपने क्या करना है कि ग़िज़ाएँ ऐसी खाएं जो गैस कम से कम पैदा करें। खाने को चबा कर खाएं। फिर इसके अलावा फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें। सब्जी मतलब कच्ची सब्जी सलाद वलाद खाएं। और जब आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और मिर्च मसाले और रोगनी खानों से परहेज़ करते हैं तो गैस का प्रॉब्लम कम से कम होता है। खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, पेट खाली नहीं रहना चाहिए। हमें नेवल का प्रॉब्लम है ये हमें कैसे मालूम चले, इसके भी तरीके हैं जानने के कि भाई नेवल प्रॉब्लम है। एक तो मैंने आपको बताया था कि बेली बटन में आप हाथ डालते हैं, प्रेस करते हैं अच्छे से और अगर वो अपनी जगह पे धड़क रही है तो इसका मतलब है आपको प्रॉब्लम नेवल की नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। लेकिन अगर वो बेली बटन के अंदर नहीं धड़क रही और इर्द गिर्द धड़क रही है तो इसका मतलब नेवल प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक और तरीका है, 2-3 तरीके वो मैं बता दें। जी, सबसे पहला तरीका आदमियों में अगर नेवल का प्रॉब्लम होता है तो पहला तो ये कि नाफ वाला तरीका है जिसमें धड़क रही है तो पता चल जाता है। अब दूसरा तरीका बताने लगी हूँ कि वो कैसे पता चलता है कि नेवल जो है डिसबैलेंस हुई है, आगे पीछे हुई है। तो ये तरीका ये है कि आपने बेली बटन पे जो धागा रखना है, ये देखें बेली बटन पे धागा रखा और आपने यहाँ पर ये जो है यहाँ पर इस जगह पे रखा। ये धागा दूसरी तरफ भी बराबर ही आना चाहिए। अगर ये बराबर है, देखें ये बराबर आ रहा है तो बेली बटन अपनी जगह पे। लेकिन अगर ये आगे पीछे है तो इसका मतलब कि प्रॉब्लम है, नेवल की प्रॉब्लम। अब तीसरा तरीका बता रही हूँ। ये देखें बॉडी बिल्कुल सीधी है, एड़ी से एड़ी मिलाई है और इसको थोड़ा सा उठाएं। अगर अंगूठे से अंगूठा बराबर आ रहा है तो नेवल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो आगे पीछे है, लाइक इस तरह उठाने के बाद, यानी कि कोशिश के बावजूद भी वो आगे पीछे है तो इसका मतलब नेवल प्रॉब्लम है। तो अब हम इस हवाले से एक्सरसाइजेस देखते हैं कि करनी क्या क्या एक्सरसाइजेस हैं। हम नेवल को उसकी जगह पे लाने के लिए पहली एक्सरसाइज में बताने लगी हूँ। इसमें यह है कि आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, हाथ आपके ज़मीन पर लग जाए, सीधे हो जाए और आपके पाँव जो है यानी कि दोनों पाँव 1 फीट तक ऊपर आएंगे और इसे आपने 30 सेकंड्स तक ऊपर रखना है, यानी कि वहीं पे रहें, होल्ड करना है। 30 सेकंड्स तक होल्ड करने के बाद आपने दोबारा उसको स्ट्रेट पोजीशन पे आ जाना है और ये आपने 2 से 3 बार करना है, यानी कि 3 दफ़ा तो करें आप इस एक्सरसाइज को। चलो स्टार्ट करो। ये देखें बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट है और पाँव 30 सेकंड्स के लिए 1 फीट तक ऊपर रखे हैं। ये काफ़ी हार्ड है, जब आप करेंगे तो आपको फील होगा कि कुछ हो रहा है ये। तो ये आपने पहली एक्सरसाइज करनी है। स्ट्रेट कर दो, पाँव नीचे कर दो और ये आपने 2 से 3 बार करना है। ये हो गई पहली एक्सरसाइज। अब हम दूसरी एक्सरसाइज करने लगे। दूसरी एक्सरसाइज में क्या है कि सबसे पहले सिर्फ आपके पाँव 1 फीट तक ऊपर आएंगे। अब आपने क्या करना है, अपनी बॉडी को यू शेप में लाना है। सर थोड़ा सा ऊपर से उठाएं और अपना हाथ जो है ना पाँव की सीध पे सीधा रखें। इस तरह सीधा रखें कि आपने अपनी आंखों से अपने पाँव को देखना है। पाँव भी मिले हुए होने चाहिए और हाथ भी मिले हुए होने चाहिए। और ये पोजीशन ज़रा हार्ड है। ये आपने 3 बार इसी तरह करना है और आधे मिनट तक अपनी बॉडी को पहली दफ़ा में ऐसे ही रखना है, दूसरी दफ़ा में भी ऐसे रखना है और तीसरी दफ़ा में भी ऐसे रखना है। ये हो गई हमारी दूसरी एक्सरसाइज। अब तीसरी एक्सरसाइज में आपको बताने लगी हूँ। तीसरी एक्सरसाइज में क्या करना है कि आपने पहले बॉडी को स्ट्रेट करना है
उसके बाद आपने घुटने उठाने, अपने घुटनों को पैर समेत सीधा कर दें, सीधा। एंड देन आपने अपना पेट ऊपर उठाना है और बॉडी से पेट ऊपर उठेगा। ये हो गई तीसरी एक्सरसाइज। ये भी आपने 3 दफा करनी है और 30 सेकंड्स तक हर एक दफा में 30 सेकंड्स तक ऐसे ही रहेगी बॉडी। ये हो गई तीसरी। अब मैं आपको चौथी बताने लगी हूं। अब आपने चौथी एक्सरसाइज में क्या करना है कि कपड़े का एक गोला बनाए, गोला बना लिया और आपने ये नाक पे रखना है, नाक पर रखना है और इस पोजीशन पे उल्टे लेट जाओ। मैंने कपड़े का गोला बनाया है, दोबारा से दिखाती हूँ, अहमद जरा दिखाओ। ये देखें, ये कपड़े का गोला है जो नाक पे रखा है। नाक पे रखने के बाद हमने क्या करना है कि आपने इसी कपड़े समेत उस नाक पे जो कपड़ा है उल्टे लेट जाएं और अपना पूरा वजन इस पे फील करें, महसूस करें कि मेरा वजन इस पे है और ये प्रेस होगा तो इससे भी नाफ अपनी जगह पे आएगी। अब हम एक और एक्सरसाइज करने लगे। इसमें आपने क्या करना है कि अपने दोनों घुटने ऊपर को उठाएं, उठाओ, देखें कुछ इस तरह की पोजीशन होगी। अब आपने क्या करना है कि अपने दोनों हाथ आपस में मिलाएं और एक पाँव जो है इनके अपने हाथों में ले लें, पकड़ें इसको और अपने नाक पर अंगूठा पाँव का लगाएं। इस तरह आप दूसरा पाँव करें। ये देखें। फिर अब आपने क्या करना है, दोनों पाँव आपस में जोड़ें, उसी पोजीशन पे ले आओ, पाँव उसी पोजीशन पे ले आओ और दोनों हाथ आपस में जोड़ो और दोनों पाँव के अंगूठे मुंह पे लगा दो, यूं। ये इस तरह ये सब एक्सरसाइजेज हैं। इसके करने से आपने 30 सेकंड्स तक ये करना है और इसके बाद नेवल को अपनी जगह पे आ जाती है। अच्छा, जिस तमाम एक्सरसाइजेस करने के बाद आपने क्या करना है कि अपने पाँव पे धागा बांध देना, अपने अंगूठे पे, यानी कि धागा बांध दे, दोनों अंगूठों पे धागा आपने बांधा है। जब आप धागा बांध देते हो फिर ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं आती है। तो ये चीज़ें कर लें और इसके अलावा ये सब करने के बाद इसके बाद प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। लेकिन एक और चीज़ भी है कि अब आपने क्या करना है कि जो थंब और फिंगर के दरमियान जो सॉफ्ट जगह है आपने इसे प्रेस करना है। अगर यहाँ पे आपको जहाँ दर्द हो रही है उसको दबाएं, प्रेस करें, थोड़ी देर उसको होल्ड करें, इससे भी नेवल अपनी जगह पे आती है। तो ये तमाम एक्सरसाइजेज हैं। अल्लाह का नाम लेकर आप एक्सरसाइजेस करें। जो काम अल्लाह का नाम लेके किया जाता है अल्लाह ताला उसमें खैर व बरकत लाता है और वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है, क्योंकि वो उसका जिम्मा हम अल्लाह को दे देते हैं। अल्लाह ताला उसको, यानी कि आपकी प्रॉब्लम को हल करने वाला है। कोई इंसान किसी को हेल्प नहीं करता, अल्लाह ताला की ज़ात है, वही सबके मसाइल को हल करती है। तो अल्लाह का नाम लें और अल्लाह को याद करके काम करें। और मैं इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा बहुत भी फ़ायदा हासिल हुआ है तो प्लीज़ इसे लोगों से शेयर करें।